ने कहा है जो परिभाषा था सारी परिभाषा में बताया, कुछ एक दो पॉइंट है जो उसमें छूट गया है ना, वो हम आपको समझा दिए हैं। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करते हैं, हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। आप देखो लिख दिया है 2x2 क्रम के आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव aij बराबर i+3 से दिया है। अच्छा, इसमें मैं बताया था i का मतलब होता है रो, i का मतलब क्या होता है रो, और j क्या होता है कॉलम, है ना, पंक्ति और कॉलम। तो इसमें देखो किस आव्यूह की रचना करना है आपको, किस आव्यूह की रचना करना है, 2x2 आव्यूह की रचना करना। तो सबसे पहले जिस आव्यूह की रचना करना है उसको मान लेंगे मानव, और आव्यूह को किससे दिखाते थे, अंग्रेजी वर्णमाला की बड़े अक्षर से, और उसके जो अवयव होते हैं उसको किससे दिखाते हैं, स्मॉल ए से। तो यहाँ पर a बराबर लिख देंगे ai, और किस क्रॉस किसकी मैट्रिक्स बननी है, इसका मतलब समझ गए ना, ai ये व्यापक फॉर्म होता है, ये तत्व के अवयव के व्यापक फॉर्म है। इसमें i का मान 1 2 3 4 रखते जाएंगे, j का मान 1 2 3 4 रखते जाएंगे, और हमारा मैट्रिक्स क्या होगा, बन जाएगा। तो मैट्रिक्स जो हमें बनाना है वो क्या बनाना है, उसी को ध्यान में रखते हुए बनाना है। हमें 2x2 की बनानी है, यानी 2 पंक्ति हो और 2 देखो ये पंक्तियों की संख्या होती है, मैंने बताया था m×n। ये पंक्ति कितनी होनी चाहिए, 2, और स्तंभ कितनी होनी चाहिए, 2। तो पहले पंक्ति बनाएंगे, दूसरी पंक्ति बनाएंगे, पहला स्तंभ बनाएंगे और 2 ही स्तंभ बनाना है, 2 ही पंक्ति बनाना है। तो पहले स्तंभ के पहले अवयव को लिखो, तो a11 फिर है ना, पहली पंक्ति बन गई। अब क्या बनाना है, दूसरी पंक्ति, तो a और a, समझ में आ गई नहीं है, बोलो भाई। देखो a11 a12 यानी पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, पहला कॉलम, और 2x2 की मैट्रिक्स बन गई कि नहीं बनी। अब क्या करना है, ये जो दिया हुआ है इस दिए हुए की सहायता से हम लोग a11 की वैल्यू निकालेंगे, a12 की वैल्यू निकालेंगे, a21 की वैल्यू निकालेंगे, a22 की वैल्यू निकालेंगे, और निकालने के बाद उठाकर इसी मैट्रिक्स में रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। तो लिखेंगे चूंकि ai बराबर कितना दिया हुआ, i+, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, a11, तो यानी हो जाएगा i की जगह पर 1 और j की जगह पर 1। तो i की जगह पर यहाँ भी 1 रख दो और j की जगह पर यहाँ भी रख दो, तो कितना हो जाएगा, कितना करना, 3 है 4, एक निकल गया। अच्छा, अब दूसरा निकालो, अब क्या निकालेंगे, a12, यानी i की जगह पर 1 और j की जगह पर 2, तो 1 + 3 × 2 है ना, तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 7। आप क्या निकालेंगे, a21 है ना, तो i की जगह पर कितना, 2 + j की जगह पर 1, तो ये कितना आ जाएगा, 5। a21 निकल गया, फिर a22 निकालो, तो i की जगह पर कितना रखना है, 2 + 3 × 2, समझ गया ना, 3 दूनी 6 तो 8 आ गया। अब ये जो मान निकाले इन सभी मान क्या करेंगे, आप ये में रख देंगे, तो इसको मिटा दे रहे हैं। तो अब क्या बनेगा मैट्रिक्स हमारा, इसके बाद यहाँ पर ये या यहाँ लिख दे रहे हैं, यानी मैट्रिक्स हमारी क्या बन जाएगी, 4 7 5 8। a11 कितना आ गया, 4, a12 7, a21 5, a21 5, a22 8। ये हमारा क्या हो जाएगा, समझ में आ गया। ओके, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल जो दिया हुआ है, हम लोग एग्जाम्पल भी समझेंगे क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जो होता है लगभग 60% क्वेश्चन जो होता है वो एग्जाम्पल से ही बनता है, इसलिए एग्जाम्पल को समझना बहुत जरूरी है। बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम्पल छोड़ देते हैं और क्वेश्चन वहीं से आ जाता है, फिर कहते हैं पढ़ाई नहीं है, इसलिए एग्जाम्पल भी लगाएंगे और एक्सरसाइज भी लगाएंगे, है ना। तो ये दूसरा एग्जाम्पल दिया हमारा, लिखा है 2 5 7 19 -7 35 -2 5/2 लिखा हुआ है ना। अब इतना ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, a बराबर इतना दिया हुआ, तो क्या क्या बताना है इसमें। देखो 3 चीजें पूछ रखा है। पहली चीज से आपसे पूछ लिया कि आव्यूह का कर्म बताओ, दूसरी चीज आपसे पूछ लिया आव्यूहों की अवयव की संख्या बताना, आव्यूह नहीं अवयव की संख्या, आव्यूह तो एक ही है, अवयव की संख्या बताओ।
और तीसरी बात पूछ लिया है A13 A21 ये जो लिखा हुआ पूछा, एक एक करके निकाल, है ना। तो पहले निकालते हैं आव्यूह का कर्म। पहला निकालेंगे आव्यूह का कर्म। आव्यूह का कर्म क्या होता है? m इंटू n, पंक्ति इंटू रो, है ना, m क्रॉस n। तो पंक्तियों की संख्या 1 2 3। ऐसे देखो 1 2 3, तो लिखो 3 क्रॉस 1 2 3 4। तो ये क्या हो गया? आव्यूह का कर्म। कर्म कहे या कोटि कहे, है ना, आपसे पूछ सकता है। समझ में आ गया? पंक्तियों की संख्या क्रॉस स्तंभों की संख्या। बाबा समझो बाबा। अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है? अब बैठ कर इसको गिनना नहीं है, बैठ कर गिना करोगे तो गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना, 12 गिनो। और डायरेक्ट क्या करो, पूरा कर दे, है ना। इसे कक्षा 5 में पढ़ाया जाता है। 3 to 4। हाँ बहुत बढ़िया। तो कितना आ गया? 3 into 4। अवयव की संख्या कितनी होगी? 12। और तीसरा प्रश्न जो आपसे पूछ रखा है इसमें, वो तीसरा ये पूछ रखा है A1 अवयव। तो पहले लिखो अवयव, ऐसे निकालो कौन सा A1, इसका मतलब A13 का मतलब पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम। बड़कनो ध्यान समझोगा, पहला रो तीसरा, तो पहला रो कौन सा है? ये। और कॉलम कौन सा लेना है? तो 1 2 3। तो पहला रो तीसरा कॉलम में क्या पड़ रहा है? समझ में आ गया? अब क्या निकालना है? इसका मतलब दूसरा रो पहला कॉलम, तो दूसरा रो पहला कॉलम कितना हो जाएगा? 35। उसके बाद किसका नंबर आएगा? A33, तीसरा रो तीसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम कितना आ जाएगा? माइनस। समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ रहा? चौधरी हाँ बस। और फिर कौन किसका नंबर आएगा? A24 कितना भाई? 12। कहाँ है 12? ये है ना, दूसरी पंक्ति चौथा कॉलम कितना है? 12। अब फिर किसका नंबर आया? दूसरी पंक्ति तीसरी कॉलम कितना आएगा? बस हो गया, समझ में आ गया? अब दूसरा प्रश्न समझते हैं। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। देखो लिख दिया है, यदि a बराबर cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा, ये सब लिखा है, आप पढ़ लीजिए, है ना, पढ़ना तो आता ही हो। b बराबर इतना दे दिया, तो आपसे कह दिया a प्लस बी का मान ज्ञात करो। अब यहाँ पर क्या करना है? दोनों मैट्रिक्स को जोड़ देना है। दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है? जोड़ना है। मास्टर जी तो ध्यान दो, तो दोनों मैट्रिक्स को जोड़ना है, तो लिखेंगे a प्लस बी, यही तो निकालना है। तो अब जोड़ दो भाई दोनों को, तो हो जाएगा क्या? cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा cos थीटा, और प्लस इस मैट्रिक्स में इस मैट्रिक्स को क्या करना है? सुना? अब दोनों जोड़ना है। देखो जोड़ते कैसे हैं? इस वाले जैसे A11 है ना, तो उसको किससे जोड़ेंगे? A11, या इसका A11 बनेगा तो इसका B11 बनेगा, है ना। अगर इसका एलिमेंट ले लो A11, तो इसका क्या हो जाएगा? B से रिप्रेजेंट किया तो B11, B से रिप्रेजेंट किया तो B11 करस्पॉन्डिंग, है ना। तो A11 को जोड़ेंगे किससे? B11 से। समझ आ गया? यानी इसको जोड़ देंगे इससे, तो बनेगा क्या? सुना ना। और ये कौन सा है? A12 को किससे जोड़ेंगे? B12, यानी इसको इससे ऐड करेंगे, इसको इससे जोड़ेंगे, और इससे साइन थीटा प्लस, कोई दिक्कत?
अब थोड़ा सा हाई स्कूल की ट्रिग्नोमेट्री लगा दो आप। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ये कितना होता है? 1 होता है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। और ये क्या हो जाएगा? कॉस थीटा प्लस, और ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा प्लस। बस हो गया। हाँ आंसर भी है ना। चौथा नंबर एग्जाम्पल है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4, इसने कह दिया है यदि a बराबर इतना b बराबर इतना तो 5a माइनस 2b का मान ज्ञात करो। अब यहाँ पर क्या करना है? घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है। लेकिन कब? 5a और 2b को सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले a बराबर दिया तो लिखेंगे चूंकि, यहाँ लिखेंगे दिया है चूंकि, छोड़ दो, लिख देंगे क्या? a बराबर कितना दिया होगा बताओ? 1 3 माइनस 2 ये तो दिया है। तो अब क्या निकालेंगे? 5 पे निकालेंगे। तो 5 पे कैसे निकालेंगे? 5 से गुणा कर दो दोनों साइड में। 1 माइनस का 2 3 4। अब 5 से गुणा करोगे कितना आएगा बताओ? 5 दिया है, 5 दूनी 5 चौ, जो गुणा होगा सभी में होगा। तो क्या निकल गया? 5। अच्छा b बराबर कितना दिया है? b बराबर दिया 3 0 माइनस 1। अब यहाँ से क्या निकाल सकते हो? 2b। तो 2 से इधर भी गुणा कर दो, 2 से इधर गुणा तो इधर गुणा। 3 0 माइनस 2 है ना। तो 2b निकल गया। अब क्या करना था? 2b निकल गया, 5b निकल गया। अब सभी को क्या करना? घटाना है। तो लिखेंगे 5a माइनस का 2b। तो 5a का मान कितना है बताओ? 5 15 माइनस 10 20। घटाना कितना है? 6 0 है ना। घटा दीजिए आप इसको। घटाएंगे से, इससे इसको घटाएंगे तो 5 में से 6 घटाना है तो क्या बचेगा? -1। 15 में से 0 घटाना है तो क्या बचेगा? -10 में से -2 घटाएंगे। अरे यार -8 में से -2 घटाओगे प्लस नहीं होगा, -8 बचेगा। कितना बचेगा? -8 बचेगा है ना। घटाएंगे तो माइनस प्लस नहीं होगा। और 20 में से कितना घटाना है? 4। तो ये आ गया 5a माइनस का 2b। ये आपको क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत समझ में? एग्जाम्पल नंबर 5वां देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, दिखने में अच्छा भी लग रहा है ना। तो देखो लिखा यदि a बराबर डायगोनल, यदि a बराबर डायगोनल 2 माइनस 3 पढ़ तो रहे हो ना। ये डायगोनल लिखा, b बराबर डायगोनल 3 1 2 माइनस है ना। और c बराबर डायगोनल -1 ये -1 2 -2 है ना। इन सभी में अगर देखा जाए तो रो 1 है, इसमें भी रो 1 है, इसमें भी रो 1 है, यानी जो पंक्ति है इसमें भी पंक्ति 1 है। लेकिन सभी में जो स्तंभ है वो कितने हैं? 3 है। 1 2 3 स्तंभ कितने हैं? 3। इसमें भी स्तंभ 3 है, उसमें भी स्तंभ 3 है, लेकिन पंक्तियां एक ही हैं। अच्छा हमें निकालना है किसका मान है? हमें इसका मान निकालना है। हमें निकालना है 2a माइनस प्लस 3c। यही तो निकालना है, इसी का मान निकालना है। तो इतना बराबर कितना हो जाएगा? देखो 2a का मतलब a का मान इतना है। तो 2 इंटू डायगोनल ऑफ 2 माइनस 3 माइनस, अब देखो माइनस भी तो माइनस हो जाएगा डायगोनल कितना आएगा? 3 1 माइनस 2। फिर किसका नंबर? प्लस 3c। तो 3 इंटू डायगोनल सी, देखो 3c ना, तो 3 से इसमें गुणा होगा तो इसमें भी हो जाएगा। डायगोनल कितना आ जाएगा? -1 2 माइनस 2। समझ जाओगे ना, 1 2 माइनस 2। आप सभी का गुणा करके लिख दो। इधर लिख रहा हूँ यार, थोड़ा बड़े बन जाए। डायगोनल 2 से गुणा करो, इसमें 2 दूना, इसमें 8 है ना। तो माइनस डायगोनल क्या हो जाएगा? क्या होगा बताओ? ये इसका जब माइनस से गुणा करोगे, इसको इसे रहने दो यार, अभी घटा देंगे, घटाना रहेगा है ना। अभी घटाना रहेगा, प्लस 3 से गुणा कर दो इसमें -3
और 3 दूनी 6 और माइनस 6, यही तो बनेगा। 2 3 6 माइनस 6। अब सॉल्व करो यार, लिखो। अब क्या करना है देखो, अब देखो इससे इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे। पहले वाले को पहले से जोड़ देना है। तो 4 में जोड़ना है कितना? रुक जाओ यार, बता रहे क्यों परेशान। 4 में जोड़ना है किसको? 3 को, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो यहाँ लिखेंगे -3। समझा ना? अब इसमें किसको जोड़ना है? -3 को। -3 को ही तो जोड़ना है, तो -3। समझ में आ गया? देखो 4 में -3 को जोड़ दिया। जोड़ना इसको बोलते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। जोड़ना कितना? -3 तो जोड़ना, इसको जोड़ना बोलते हैं। अब इसको में जोड़ दिया किसको? -3। अच्छा अब किसका नंबर है? -6। और -6 में किसको जोड़ेंगे? 1 को, लेकिन माइनस हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और प्लस का क्या हो जाएगा? समझ में? अब इसका नंबर लगा दो 8। और 8 में किसको जोड़ना? -2 जोड़ना ना, लेकिन यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? समझ आएगा? और यहाँ क्या हो जाएगा? -6। तो -6 हो जाएगा। और -6 में से +4 घटाओगे तो क्या बचेगा? -2। -7 और 6 घट जाएगा तो बचेगा -1। 6 2 और 8 2 10 में से 6 गया यार। इतना आंसर नहीं आ रहा क्या? ये तो आ रहा ना। बस यदि a बराबर इतना दिया और b बराबर इतना दिया, तो x का मान याद करना है। किसका मान निकालना है? x का मान निकालना है। कंडीशन दिया हुआ है क्या? 2a + 3x = 5b। ये आपको कंडीशन दे दिया। इस कंडीशन की सहायता से आपको इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले जो दिया हो उसको लिखेंगे। क्या दिया हुआ है? कंडीशन आपको दिया है 2a + का 3x = 5b, यही तो दिया हुआ ना। और हमें निकालना है x का मान निकालना है। तो इसका मतलब 2a तो इधर फालतू पड़ा हुआ ना, इसको उठा के उधर कर दो। तो 3x = क्या हो जाएगा? ये तो हो जाएगा। अब b की जगह पर कितना लिखना है बताओ? b की जगह पर 2 - 2 4 2 -5 1 2 और -2 × a की जगह पर 8 0 4 -2 36 है ना? बोलो भाई। 5 से गुणा करो इसमें, 5 -10 20 है ना? 8 दूनी इसमें गुणा करो। देखो 2 से गुणा करेंगे 2 × 16 2 0 2 4 -4 6 कहोगे सर जी माइनस से गुणा नहीं किया। अरे यार अभी माइनस यहाँ रहने दिया, अभी घटा देंगे, है ना? समझ में ना? घटा के मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। बताओ 10 में से कितना घटाना? 16। क्या बचेगा? 10 -10 में से 0 घटाना है। कोई दिक्कत? 20 में से 8 घटाना है तो क्या बचेगा? -25 से -6 घटाना है तो माइनस का अरे भैया -25 -6 कितने नहीं हो जाएगा? अच्छा 10 में से क्या करना है? -4 घटाना है तो प्लस हो जाएगा। अरे माइनस प्लस हो जाएगा ना, घटेगा। और 5 में से कितना घटाना है? 12 7 नहीं -7 हो जाएगा। क्लियर? तो ये आ गया 3x। अभी तुमको क्या चाहिए? x चाहिए। या x = 3 को उधर भेज दो तो इधर आएगा गुणे में, तो क्या हो जाएगा? -6 -10 12 14 1/3। अब 3 से भाग करोगे इसमें तो क्या आ जाएगा? माइनस। इसमें भाग करोगे तो -10/5 किसी कटी थोड़ा 3 4 ये नहीं कटेगा, वैसे रहेगा 14/3। ये कटेगा? नहीं कटेगा। -31/3
अच्छा 3 से तो भाग कर दिया, और इसमें भाग करो तो -7/। ठीक है, समझा? क्वेश्चन में देखो ऐसे दे देगा, ऐसे प्रश्न दे दिया, कह दिया x और y के मान निकालो। इसमें कुछ नहीं करना, बहुत आसान होता है, केवल हम अवयव की तुलना कर लेते हैं, है ना, दोनों पक्षों के अवयव की तुलना करते हैं। देखो इस अवयव में कितने रो हैं, इसमें रो की संख्या कितनी है 2, है ना, इसमें भी रो कितने हैं, इसमें स्तंभ में कितने हैं 2 नहीं 1 है। x प्लस वाई को एक ही संख्या पढ़ते हैं, 5 + 8 जो होता है ये एक ही संख्या है, 2 अलग संख्या नहीं है। ऐसे लिखी होंगी 5 और 5 अलग लिखा 2 अलग हो तो वो हो सकता है, लेकिन जब गुणा भाग कुछ लगा होता तो एक ही संख्या होता है, क्योंकि जब ऑपरेशन करोगे इसका 5 दूनी 10 तो एक ही संख्या तो बनती है ना। तो x प्लस वाई जो है एक ही है, तो स्तंभ 1 और रो 1, तो इसका मतलब दोनों बराबर है, तो लिखेंगे दिए गए, पहले जो दिया है उसको लिखेंगे x प्लस वाई 3x बराबर -2 और 6 के तुलना करो, तुलना तो करो जी, x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, और 3x 6 हो जाएगा ना। समीकरण पहला, समीकरण 2 से, चलो समीकरण 2 से 3x बराबर कितना 6, तो x बराबर 3 दूनी 2 आ गया। इस मान को समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखने पर तो रख दो समीकरण 1 में, तो x की जगह पर कितना लिखेंगे 2, तो 2 + y बराबर कितना आ जाएगा, तो y बराबर -2 अतः x बराबर कितना आ गया 2, y बराबर, ये आंसर हो गया। ठीक है ना, अब आज के लिए इतना काफी है।